ये विशेष कार्यक्रम में आज हमने छलफल करे जा रहल बानी सन कि चंद्र ग्रहण कब लाग रहल बा, चंद्र ग्रहण में का कैला से ठीक रही, यानी हरेक व्यक्ति के का सावधानी अपनाए के पड़ी और का कर्म करे के पड़ी। ये आज ए न्यूज विशेष संवाद हमने करे जा रहल बानी सन और हमने के ई विषय पर छलफल करे खातिर हमने संगे बानी पूज्य श्री जितेंद्र पराशर जी, हमने के सहकर्मी भी हैं और वहाँ नियमित रूप में ए न्यूज में कार्यक्रम संचालन करेनी आई। वहाँ से चंद्र ग्रहण विशेष ए न्यूज संवाद कर जाऊँ। स्वागत बा अपने के। नमस्कार जी। आज हमने विशेष करके ग्रहण के बारे में बात करता नहीं, चंद्र ग्रहण लागे जा रहल बाटे। सबसे पहले हमने के बात कर जाऊँ ग्रहण के बारे में। ग्रहण का है पर से शुरू कर जाऊँ। ग्रहण के बारे में सबसे पहले हिंदी में ही चलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इस कार्यक्रम को देखा जाए तो ग्रहण जो है जैसे शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, महीने में दो पक्ष होता है। तो महीने में जब दो पक्ष होता है तो दोनों में अलग अलग है। जब पूर्णिमा जब आए तो पूर्णिमा जब आता है तो उसमें चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा पूर्ण रूपे न एकदम अपनी चरम सीमा पे जब होता है तो उस समय में चंद्र ग्रहण लगता है। और जब अमावस्या आता है तो अमावस्या के समय में जो है सूर्य ग्रहण लगता है। और ग्रहण लगने का यदि देखा जाए तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आकर के और सूर्य चंद्रमा का जब तक देखा जाए, जब एक धुरी पर जब आते हैं तो एक जगह छिक जाता है तो वही ग्रहण है। अच्छा, ये ग्रहण बा पराशर जी, ये ग्रहण में का सावधानी अपनाए के पड़ल अथवा व्यक्ति लोग के का करे के पड़ल, कर्म कैसन करे के पड़ल, ग्रहण से कथी बेफायदा होता? देखा जाओ सबसे पहले का चीज ये देखा जाए तो ग्रहण के समय में सावधानी तो काफी अपनाना चाहिए। उसमें कुछ सूतक काल भी होता है और कुछ ग्रहण का समय भी होता है। सूतक काल? हाँ, सूतक काल। तो सूतक काल ठीक जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। सूतक काल का मतलब? सूतक काल का मतलब यही होता है कि सूतक काल के समय में जैसे कहीं भी जब कहीं वोट वगैरह होने वाला होता है तो उसके पहले 24 घंटे जो है पहले जो है बॉर्डर को लॉक कर दिया, सील कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से होता है क्या, एक समय होता है उसके समय के अनुसार से कि सूतक काल में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, या आप जो भोजन कर रहे हैं तो सूतक काल से पहले ही किया जाए। जैसे सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। और 12 घंटा जब पहले सूतक लगता है तो उसके क्रम में 12 घंटे पहले से ही पूजा पाठ, मंदिर को स्पर्श करना इत्यादि सब वर्जित कर दिया जाता है। सावधानी है कि उसके बीच में कम से कम मंदिर को स्पर्श नहीं करना है, देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है, भोजन भी ग्रह या नहीं है, क्योंकि अन्न जो है धीरे धीरे दूषित होने लगता है। ये 12 घंटा पहले सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में जो है 9 घंटा पहले लगता है। 9 घंटा पहले यानी 3 प्रहर पहले। अब 3 प्रहर पहले में जब सूतक लगता है तो सूतक के क्रम में उस समय में भी भोजन वर्जित कर दिया जाता है। उस समय में भी भोजन वर्जित कर दिया जाता है, जिसमें भोजन नहीं करना। मतलब अब चंद्र ग्रहण पर यदि बात कर जाऊं तो क बजे शुरू हुई या सूतक क बजे लगे? चंद्र ग्रहण ई जो नेपाली समय हमने के देखल जाए, भारतीय समय अनुसार से देखल जाए तो ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, महावीर पंचांग के अनुसार तो एकर जौन बाटे की समय जौन शुभारंभ हो रहा बाटे, चंद्र ग्रहण रात्रि में लागेला। चंद्र ग्रहण जौन बाटे जब रात्रि में लागेला तो यानी कि ठीक रात्रि के 1:05 से स्टार्ट हो रहा बाटे। और ओकर जौन बाटे मोक्ष यानी कि जे समाप्ति काल हो रहा बाटे 2:24 तक। मतलब कार्तिक 11 गते? हाँ, कार्तिक 11 गते देखा जाए। और रात्रि में 12 बजे से यदि बदल गए देकर मतलब 12 गते में ग्रहण लागल। सूतक काल हमने के 11 गते में और ग्रहण काल हमने के 12 गते। मतलब ये कितना घंटा पहले सूतक कब लागी? सूतक हमने के जैसे 1:05 से हमने के ग्रहण काल लागा ताटे, यानी कि 1:05 से देखल जाए, यानी नेपाली समय हमने के 1:20 ग्रहण लागे वाला समय हो। तो सूतक काल हमने के 4:20 से
जौन बाटे सूतक काल नेपाली समय से स्टार्ट हो जाएगी। कार्तिक 11 गते सांझ के 4 बजे, हाँ, शाम के 4 बजे शनिवार दिन जौना में हमने के हर एक चीज के अपनावे के पड़ल, हर एक विधि व्यवस्था के भी अपनावे के पड़ल। जौना समय में देखल जाए तो सूतक काल में भी पूजा पाठ इत्यादि सब बंद कर दहल जाए। चंद्र ग्रहण में भी वही चीज, ग्रहण में भी वही चीज, बस इतनी अंतर बाटे कि सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले और चंद्र ग्रहण में जौन बाटे कीजिए 9 घंटा पहले ई जौन बाटे कीजिए करा के सूतक काल वर्जित। जैसे पंडित जी ई ग्रहण जब लाग रहल बा, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, एमे अब भोजन ना करे के भी हमने के सूतक समय शुरू हो जाला, सब कही जाला। एमे बहुत लोग रोगी भी रहेला, बीमार रहेला, उ लोग के हक में का? हाँ, एमे सबसे पहले का चीज कथी दहल गेल बाटे, कहीं ना कहीं शरीर में व्याधि बाटे, कष्ट बाटे, परेशानी बाटे। तो जैस एगो कहावत बाटे कि जैसन खाई अन्न वैसन के बनेला मन। भोजन के भी हमने के बहुत बड़का एगो संतुलन बनावल जाला। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, यानी कि जब हमारा आहार अच्छा होगा तो हम अच्छा विचार कर सकते हैं, अच्छा अपना सोच ला सकते हैं। तो आहार हमारा पहले अच्छा होना पड़े। लेकिन पूरी वायुमंडल पूरे जगह पे वो ग्रहण के कारण से जो है ना, भोजन पर जब उसका प्रभाव पड़ता है तो उसको दूषित बना देता है, यानी दूषित बना देता है। जैसे सुबह का अन्न हमारे शाम तक जाते जाते, यानी सुबह में आप 6 बजे अन्न को बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, शाम को ऐसा लगता है 4 बजे तक जब आप भोजन करते हैं तो अन्न दूषित हो जाता है, यानी कभी कभी सड़न स्वादिष्ट नहीं रहता है, सड़न सी होने लगती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये ग्रहण का प्रभाव पूरे वायुमंडल से लगायत पूरे जगह पे, सब जगह पे पड़ता है। तो अन्न अधिक सड़ने का डर रहता है। तो उसमें क्या होता है, जब उसका प्रभाव पड़ता है, उस अन्न को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है, दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है। एक तो ऐसे ही दिक्कत परेशानी, अब स्वस्थ, हाँ, अब उसमें क्या है, शास्त्र के अनुसार से ये कहा जाता है कि बाल वृद्ध और रोगी के लिए कोई नियम नहीं है। बाल वृद्ध रोगी के लिए कोई नियम नहीं। आखिर क्यों नियम नहीं है? तो उसमें बड़ा ही सुंदर बात बताया कि बालक तो छोटा है, अनबूझ है, इसी के लिए तो बालक है। बाल वृद्ध यानी वृद्धावस्था भी वैसा ही बालक जैसे ही होती है। तो वृद्धावस्था में भी आप अपने नियम से दृढ़ नहीं रह सकते हैं। और रोगी हैं तो रोगी भी वैसा ही है, कमजोर है। इसी के लिए बाल वृद्ध और रोगी के लिए कोई नियम नहीं है। अब इसमें देखा जाए तो 3 प्रहर है, 3 प्रहर इसमें ग्रहण किया जाता है। 3 प्रहर, अब 3 प्रहर में जैसे कि यदि 3 प्रहर में पूर्ण रूपे न यदि सहभागिता नहीं हो पा रहा है, 9 घंटा हम नहीं अपना रहे हैं, तो कम से कम बाल वृद्ध रोगी के लिए कम से कम 4.5 घंटा तो सूतक मनाना ही चाहिए। एमे अब आम आदमी के का करे के पड़ल, का ना करे, एक बार और स्पष्ट कर दिए। एकदम बिल्कुल। ओमे पहला चीज देखा जाए तो जो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो उसमें कम से कम भोजन को जो है 4 बजे से पहले भोजन कर लें। और भोजन करने के बाद जब ग्रहण का मोक्ष हो जाता है उसके बाद में स्नान वगैरह करके जो है अपना जो भी आगे का कर्म है, आगे का कर्म किया जाए। और विशेष करके जब स्नान कर रहे हैं तो उसमें गंगा जल जरूर डाल दिया जाए, जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिणत करे। उसके बाद घर में जो पोछा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल डाल के ही लगाने से जो नकारात्मकता है और शुद्धि है गंगा जल से, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा जी का इतना जो महत्व दिया गया है, तो उसमें देख से कम थोड़ा सा लगा करके और पोछा लगाते हैं घर में, तो उसके संतुलन बना करके रखते। मतलब जागराम भी रहल जरूरी बा है, एकदम बिल्कुल ये जरूरी है जी। अच्छा, एक बात और पूछम, जैसे अपने पूजा ना करे के कहतानी, वर्जित ये सब चीज नियम सब वर्जित बा कहतानी, यही में पूर्णिमा काल में लक्ष्मी जी के भी पूजा होकेला। अब ये पर का नियम लागू है? ये पर सबसे बड़का चीज कथी बाटे कि पहले भी अपने के जौन हम बताइनी कि पूजा पाठ सूतक काल से पहले ही समाप्त करे के पड़ल। कोनो भी पूजा पाठ बा सूतक काल में जो है देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में देवी देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब इसमें इस बार शरद पूर्णिमा पड़ा हुआ है, इस बार शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का मतलब है कि पूरे साल में सबसे अधिक चंद्रमा जो है अपने कला को लेकर के आता है, पूरे कला को लेकर के आता है शरद पूर्णिमा में।
तो शरद पूर्णिमा के दिन होता है क्या कि शरद पूर्णिमा के दिन बंगाल वगैरह में भी और जगह भी लोग क्या करता है, माँ लक्ष्मी का पूजन करता है लोग, माँ लक्ष्मी का पूजन करता है लोग। और माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद वहाँ जोत वगैरह लोग जलाता है, पूजा पाठ वगैरह सब से सजा कर विधि बना के अनुसार से लोग पूजा करता है। अब इस बार तो समस्या है, उसमें भी लोग अनेक प्रकार से जो है खीर बना करके और रखने का विधान है, चंद्रमा के अर्पण भी करके। हाँ, चंद्रमा के समक्ष खुले छत पे ले जाकर के लोग खीर को रख देता है लोग, और रख करके जो चंद्रमा की कला है इस बार मतलब ऐसा है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के कला अपनी अमृत को उस खीर में ला करके समावेश करता है, और समावेश करने के बाद वही खीर जब ग्रहण किया जाता है तो ऐसी मान्यता है कि हम पूरे साल हम स्वस्थ रहते हैं। अब इस बार तो मुझे लगता है कि जो इस बार ना लक्ष्मी जी का पूजन होगा और ना खीर वाला भी विधान होगा, दोनों अब लगता है कि जो वर्जित ही करना पड़े, इसमें कोई विकल्प ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि 4 बजे से पहले चंद्रमा का कोई वो अस्तित्व नहीं है, सूतक काल लग जा रहा है, तो सूतक काल जब लगेगा तो उसमें पूजा नहीं कर सकते हैं। 2:24 तक ये अपना ग्रहण लग रहा है, यानी कि नेपाली समय 2:39 तक हो गया। अपना 2:39 तक जब ग्रहण ही लग रहा है तो उसके बाद में ग्रहण के बाद में लोग स्नान करेंगे, खूब प्रेम पूर्वक अपना फिर तैयार होंगे। अब उसके बाद में 4 बज जाएगा तो फिर खीर वाली फिर बात नहीं हो पाई। पहले से यदि आप बना करके रख रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा अंतराल अधिक हो जा रहा है, लंबा समय अधिक हो रहा जा रहा है, तो वो तो अपने ही दूषित होने का वो रहता है। इसी के लिए इस बार संतों का मत है, बड़े बड़े विद्वानों का मत है कि इस बार जो है खीर नहीं बनाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ए पर हमने के एगो छलफल कर जाऊं कि राशि फल पर ई चंद्र ग्रहण के का असर पड़ रहल बाटे। राशि फल पर यदि देखा जाए तो इस बार जो है चंद्र ग्रहण जो है अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पे आ रहा है। तो पहली बात है, जहां पे ग्रहण जब लगता है ना तो पूरी संसार में मातम छा जाता है, यानी कभी भी दुख देखा जाए तो एकदम मातम छा जाता है। पूजा पाठ बंद हो जाना या अन्य चीज, भोजन ग्रहण नहीं करना, ग्रहण के समय में जो है जगे रहना, उसके बाद में ये सब विधि व्यवस्था है। तो आज राशिफल के बारे में यदि देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पे आ रहा है, और मेष राशि में ही आपका जो है चंद्रमा भी है और अन्य ग्रह भी उसी में समावेश हैं। अब तो ये तो पहला जो है मेष राशि को उसने दूषित कर दिया, तो मेष राशि वाले लोगों के लिए देखा जाए तो वाद विवाद ये लागू क्या होता है, सिर्फ 1 महीने के लिए ही लागू होता है। ग्रहण का जो भी प्रभाव है, जैसे राशि के ऊपर जो प्रभाव होता है ना, बहुत सारी मान्यता है कि ग्रहण जो है जब लगता है तो 15 दिन की ही मान्यता है, लेकिन 1 महीना का दिन कितना मत से आता है कि 1 महीना के ही अंदर ये सब लागू होता है। जैसे मेष राशि वाले लोगों के लिए देखा जाए तो ये ग्रहण का समय अच्छा नहीं ला रहा है। मेष राशि वाले लोगों के लिए जैसे वाद विवाद बढ़ा देगा, खर्च का समय जो है अधिक बढ़ा देगा, कष्टमय होगा। उसी क्रम से यदि देखा जाए तो वृष राशि के ऊपर यदि देखा जाए तो वृष राशि पे भी मानसिक तनाव बना रहेगा, वृष राशि के ऊपर मानसिक तनाव बना रहेगा, खर्च में इनके भी खर्च में वृद्धि कराएगा। और मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कि एकदम बहुत बढ़िया है, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें धन लाभ भी कराएगा, खुशखबरी भी मिलेगी, और पिता को जो कष्ट है वो कष्ट से जो है दूर कराएंगे। उसके बाद में कर्क राशि के लिए भी अच्छा है, सुख देगा, और सिंह राशि के लिए मान सम्मान में थोड़ी सी कमी ला देगा, संतान के प्रति थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ा सकता है। और देखा जाए तो इस समय में ग्रहण के समय में मंत्र का भी जप करना चाहिए, हम बताएंगे कि मंत्र क्या जप करना चाहिए। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, कार्य क्षेत्र में वाद विवाद भी, उपशंका इत्यादि उत्पन्न हो सकता है। और तुला राशि का देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कष्टकर रहेगा और कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी हानि भी आएगी। और उसी क्रम में देखा जाए वृश्चिक राशि के लिए तो सुख है लेकिन कष्टकर यात्राएं हो सकती है। उसी क्रम में है धनु राशि, धनु राशि को चिंता बढ़ाएगी,
चिंता बढ़ेगी और कार्य में अवरोध जो आ रहा, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसमें भी अवरोध आने का वो है। और मकर राशि वाले लोगों के लिए देखा जाए तो मानसिक चिंता बनी रहेगी, मानसिक चिंता बनी रहेगी। कुंभ वाले राशि लोगों के लिए अच्छा है, धन लाभ दिला रहा है और उसमें सोचे हुए कार्य भी पूरा करने का उदिल आ रहा है। मीन राशि के लिए देखा जाए तो हानि का सामना करना पड़ सकता है, जो भी वह 1 मास के ही अंदर में ये सब लागू होता है। जैसे 12 राशि में अलग अलग जो अपना ग्रहण का प्रभाव है वो कम से कम 1 महीने के ही अंदर वो प्रयत्न करेगा। बड़ा सुंदर अपने बात सब हमने जानकारी करानी, बहुत नया बात सब भी हमने के सुने के मिलल और आम जनमानुष के जिज्ञासा वाला भी बात अपने बता देनी। अब तनका से और बात जोड़े कि ग्रहण के समय में सुतल जरूरी बा कि जागल ज्यादा जरूरी बा? सबसे बड़ी देखा जाए कच्चे के रात के समय बटे, रात्रि के समय में सबसे बड़ी क्या है, ये ग्रहण जो है योग बना करके लेकर के आता है। और कोई भी चीज जहां से हमें देखा जाए तो जैसे आदि जो अदवा हम लोग जो ग्रहण अदरक जो अदवा हम लोग अदरक ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पाइल्स के शिकायत वाले लोगों के लिए अदवा दिया जाए तो उनके लिए तो एकदम महाविषकारक है, एकदम हानिकारक है। लेकिन वहीं यदि जो स्वस्थ हैं वहीं आदि यदि उनको दिया जाए तो वो अमृत के तुल्य है। तो ये क्या है, ग्रहण का समय भी कोई खराब नहीं होता, बशर्ते ग्रहण के समय में हमें क्या करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि 9 घंटे पूर्व में जो हमारा सूतक लग रहा है, तो 9 घंटे पूर्व में जो सूतक लग रहा है उसके क्रम में हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य अवश्य कर सकते हैं। जैसे ज्योत हम जला सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं, यानी 4 बजे से पहले एक सुंदर सा ज्योत लेकर के बड़ा ही उसमें खूब अच्छे से तेल भर दिया जाए या घी भर दिया जाए और घी भर करके खूब प्रेम पूर्वक उसको जलाया जाए। मतलब इतना घी भर दिया जाए कि कम से कम निरंतर वो जलता रहे, निरंतर वो जलता रहे। उसको छूछा फिर ग्रहण काल में छूछा नहीं करना है। तो एक तो हमारा साक्षी हो गया, दीपस्थ कोई भी हम कर्म करते हैं तो दिया को हम साक्षी मान करके करते हैं। कोई पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, तो उसमें दिया को हम साक्षी मान करके पूजा या पाठ करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो एक तो ज्योत हमें पहले से ही जला करके रख देना चाहिए कि ग्रहण काल में भी चले, निरंतर चलता रहे। और ग्रहण के समय में जो मंत्र पढ़ा जाता है, जो मंत्र जप किया जाता है, वो 1000 गुना फलीभूत होकर के उसको सिद्ध कर देता है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े साधक लोग आपको गंगा के किनारे मिलेंगे, जमुना के किनारे मिलेंगे, बड़े बड़े साधक लोग सरयुग जी के किनारे मिलेंगे और वहां जाकर के बैठ करके और बड़े प्रेम भाव से जो है भगवत नामों का संकीर्तन करेंगे। अपना मंत्र है, आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं, आपका नमः शिवाय हो या चंद्रमा का सबसे अच्छा मंत्र चंद्रमा का है, ओम सोम शिवाय नमः का आप जप करिए। ग्रहण काल में जो किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है। तो ग्रहण काल में जो जैसे महामृत्युंजय यदि जप आप को याद है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए, या गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र का जप किया जाए, या नवारण मंत्र है तो नवारण मंत्र का जप किया जाए, या जो भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र है तो उसको किया जाए। यानी जो भी हम मंत्र करते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें लोग मंत्र की भी सिद्धि करता है। गांव देहात में भी देखा जाता है कि जो लोग मंत्र को जगाता है, जैसे सिर में दर्द हो गई तो सिर में दर्द होने के बाद में जो है उस मंत्र को ग्रहण काल में ही उसको सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करने के बाद में वो प्रयोग में बाद में लाया जाता है। मंत्र सिद्ध हो गई और सिद्ध होने के बाद में फिर उसको प्रयोग में लाया जाता है। किसी का सिर में दर्द औषधि के काम में लाया जाता है, किसी को सिर दर्द है तो उसमें भी झाड़ने का प्रयत्न किया जाता है, या अन्य और भी नजर झाड़ने का या अन्य और भी मंत्र उसमें जो किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है, पूरे सिद्ध हो जाता है। बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। अब जैसे सूर्य ग्रहण में देखल गया बा गर्भवती महिला लोग के एक अलग प्रक्रिया अपना हो जाला, एमे का बा चंद्र ग्रहण में का? चंद्र ग्रहण में भी और सूर्य ग्रहण में नियम दोनों लागू एक ही है। सूर्य ग्रहण में थोड़ा सा समय अवधि जो है थोड़ा बढ़ जाता है और चंद्रमा में थोड़ा सा अवधि कम हो जाता है। तो ये देखा जाए तो चंद्र ग्रहण में या सूर्य ग्रहण में यदि लेना भी है
पानी पीने की इच्छा हो रही है तो उसमें तुलसी जी का पत्ता डाल करके और रखा जाए और उस पानी को ग्रहण किया जा सकता है। जो नकारात्मक ऊर्जा से हमें तुलसी के पत्ता जो है सकारात्मक ऊर्जा में परिणत करता है, उसको ग्रहण किया जाए। अब होता है क्या कि कुछ सावधानी है महिला लोगों के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए विशेष सावधानी है। उसमें विशेष सावधानी यह है कि उस समय में शरीर को तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। जो लोग अंगैठी करते हैं, ऐसे ऐसे तोड़ मरोड़ करते हैं, तो उस प्रकार से तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। वो एकदम पूर्ण रूपे न वर्जित है। यहाँ तक शास्त्रों में भी बात आई कि ग्रहण के समय मलमूत्र को भी परित्याग करना चाहिए। उस समय में, ग्रहण के समय में मलमूत्र को भी त्याग नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखा जाए तो जागरण अवस्था में, जागृत अवस्था में रहना चाहिए ग्रहण के समय में, और अधिक से अधिक भगवत नामों का उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद गर्भवती महिला के जो बच्चे हैं, जो बच्चे पेट में पल रहे हैं, उनके लिए विशेष सावधानी एक तो है कि नारियल, जो पानी वाला जो फोड़ा जाता है नारियल, उस नारियल को लेकर के उसमें रक्षासूत, पहले ही सूतक काल से पूर्व में रक्षासूत बांध करके थोड़ा सा उस पर चंदन रख करके, और जहाँ महिलाएं रहने वाली हैं, जिस कक्ष में, जिस रूम में रहने वाली हैं, उस रूम में अपने बगल में उस नारियल को रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो नारियल के ऊपर ही पड़ेगा। तो उस नारियल को उस समय में रखना चाहिए अपने पास में। परंपरा के अनुसार से देखा जाए तो देसी गाय का जो गोबर होता है, देसी गाय के गोबर अपने उदर पे यानी पेट पे उसको लेपन करना चाहिए। और कुछ गांव घर में नियम है कि जो कंडा काट करके ला करके और पूरे शरीर को नाप करके एक कोने में जो है उसको ले जा करके रखा जाता है। फिर उसके काला धागा भी पूरे शरीर नाप करके उसी में लटकाया जाता है कि कम से कम ग्रहण का दुष्प्रभाव है बच्चे के ऊपर ना पड़े। क्योंकि बच्चे के ऊपर जब ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ जाता है तो फिर बच्चे कभी टेढ़े मेढ़े इत्यादि सब, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये ग्रहण का मरा हुआ बच्चा हुआ है। हाँ, तो उसी शरीर भी टेढ़ा हो जाना, ये सब ग्रहण का ही प्रकोप होता है। तो उस समय में, ग्रहण के समय में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ये सब कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए। और जिस कक्ष में रह रहे हैं गर्भवती महिला को, तो उनका राशि यदि अच्छा है या राशि यदि खराब भी हो रहा है, ये होता है ना, राशि अच्छा है ये अब तो देखना चाहिए कह करके, तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये वर्जित है। यानी गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर निकल रहे हैं तो ग्रहण का जो प्रभाव है, जो उसका जो तेज है, जो प्रकाश है बच्चे के ऊपर पड़ेगा तो एकदम खराब करता है। और विशेष करके ग्रहण के खुला आंख से तो देखा ही ना चाहिए। हाँ, खुला आंख से नहीं देखना चाहिए, खुला आंख से नहीं देखना चाहिए। चलिए, बहुत शानदार भी आप बात बता दिए हम लोग को। आप एक ये समसामयिक विषय में भी हम लोग चर्चा की हैं, इसके लिए आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बातचीत करनी है चंद्र ग्रहण विशेष इस संवाद अपने देखनी है। और कुछ भी जिज्ञासा हुई तो अपने देख रहल समय में अपने कमेंट भी कर सकता नहीं, अपने कौन माध्यम से हमने देख रहल बानी ये भी जानकारी करावल जाए। फेसबुक में, यूट्यूब में और टेलीविजन सेट में यदि देखता नहीं तो ये चंद्र ग्रहण विशेष कार्यक्रम अपने के कैसन लागल प्रतिक्रिया भी देवल जाए। और आज के खातिर हम भी अनुमति चाहे। नमस्कार।